हेलो एवरीवन। पेडागोजी की इस लेक्चर सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। एलटी की इस लेक्चर सीरीज़ में फर्स्ट लेक्चर हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एलटी उत्तराखंड पेडागोजी बाय प्रीति आर्या। आज का टॉपिक है सामाजिक परिपक्वता या सोशल मैच्योरिटी। तो सोशल मैच्योरिटी है क्या, उससे पहले हम समझते हैं कि परिपक्वता क्या है। तो परिपक्वता का मीनिंग क्या है कि ये एक ऐसा विकास है जो किसी कोई भी अनैतिक कार्य या अनैतिक व्यवहार के होने से पहले आवश्यक है, या किसी विशेष व्यवहार के सीखने से पहले हो सकता है। यानी कि अगर हम कोई कोई मैं ही नहीं या कोई भी पर्सन अगर अनैतिक व्यवहार करता है और उससे पहले ही उसमें इतनी समझ या उसमें इतनी परिपक्वता या मैच्योरिटी आ जाती है कि वो उस अनैतिक कार्य को करने से पहले ही समझ जाए या रुक जाए। ठीक है, तो इसे हम क्या कह रहे हैं, परिपक्वता कहते हैं। सामाजिक परिपक्वता व्यक्ति के सामाजिक विकास का परिणाम होती है। जन्म से ही बालक जिस समाज में रहकर उसके आदर्श, रीति रिवाज, परंपराओं तथा अन्य विशेषताओं को ग्रहण करता है, इसको ही सामाजिकरण कहते हैं। तथा समाजीकरण के परिणाम स्वरूप समाज की संस्कृति के अनुसार व्यवहार करता है, इसे ही सामाजिक परिपक्वता कहते हैं। तो अगर हम बात करें, हम एक समाज में रह रहे हैं, हम एक सोसाइटी में रह रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अलग अलग सोसाइटीज हैं। ठीक है, तो इनमें क्या है, हम अपने अपने तरीके से रीति रिवाज बनाते हैं। ठीक है, कुछ परंपराएं होती हैं। तो इसी तरीके से क्या होता है, जो भी समाज में रह रहे हैं व्यक्ति, वो लोग क्या करते हैं, हम सब क्या कर रहे हैं, हम फॉलो कर रहे हैं अपने अपने समाज को। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है, एक समाज, जो व्यक्ति इन सारी चीजों को फॉलो करेगा उसे ही क्या कहेंगे, एक परिपक्वता या सामाजिक परिपक्वता कहेंगे। सामाजिक परिपक्वता को प्रभावित करने वाले कुछ घटक है, और मुख्य जो घटक है वो है 4: बुद्धि, परिवार, मित्र मंडली एवं विद्यालय और शिक्षक। जैसे ही बच्चा पैदा होता है और धीरे धीरे उसकी क्या होती है, उसकी बुद्धि या उसका इंटेलिजेंस लेवल थोड़ा बढ़ते चले जाता है। सबसे पहले जो वो जिसके बीच में रहता है वो है परिवार। परिवार के बाद आते हैं मित्र मंडली, या वो विद्यालय जाता है, वहां से वो चीजें सीखता है। और इन सारी चीजों में आपको हेल्प कौन कर रहा है, एक शिक्षक। तो सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्तियों में कई विशेषताएं पाई जाती हैं। ठीक है, जो समाज में कौन कौन से लोग ऐसे हैं जिनमें परिपक्वता पाई जाती है, उनके कुछ गुण हैं। तो वो क्या है, उच्च स्तरीय सामाजिक व्यवहार, सामाजिक हित, निष्पक्षता और गंभीरता। तो ये क्वालिटीज जिनमें होंगी, इसका मतलब वो क्या है, समझदार है, या हम कह सकते हैं कि सामाजिक रूप से परिपक्व है। समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग ज्ञान, कौशल, शील गुण अर्जित करते हैं, जो उन्हें समाज और समूहों के प्रभावी सदस्यों के रूप में भाग लेने के योग्य बनाता है। तो कोई भी समाज में समाजीकरण एक तरह से क्या है, एक प्रोसेस है बोलता है। ठीक है, और ये क्या है, जिनमें लोग जो है वो अपने नॉलेज सीख रहे हैं, स्किल्स कुछ सीख रहे हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, अलग अलग ज्ञान जो है वो अर्जित कर रहे हैं। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो पूरा जीवन विस्तृत तक चलती रहती है। मतलब ये क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो चलती रहती है। समाजीकरण सांस्कृतिक संचरण के आधार तैयार करता है। मतलब ये क्या है, एक तरह से जो सांस्कृतिक चीजें हो रही है, कल्चरल जो चीजें हो रही है, तो उनका एक आधार, सोसाइटी जो है हमारी, वो क्या कर रही है, एक सांस्कृतिक, हमारा जो कल्चरल है उसको, उसका एक बेस तैयार कर रही है। परिभाषा की अगर हम बात करें तो रॉस ने कहा है, समाजीकरण सहयोग करने वाले व्यक्तियों में हम भावना का विकास करता है और उनमें एक साथ कार्य करने की इच्छा तथा क्षमता में वृद्धि करता है। तो ये क्या है, एक हम की भावना पैदा करता है, ये रॉस ने बोला। बोगार्ट्स बोलते हैं कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है, अब देखो कौन सी प्रक्रिया है, जिसके द्वारा मानव कल्याण के लिए एक दूसरे पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है, और ऐसा करने में सामाजिक आत्मनियंत्रण, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा संतुलित व्यक्तित्व का अनुभव करता है।
बच्चा समाज के सहयोग से ही समाज का हिस्सा बनता है। अभी बोल रहा है कि बच्चा जो है वो क्योंकि सोसाइटी उसको हेल्प कर रही है तो इसीलिए वो क्या कर रहा है, समाज का एक हिस्सा बन रहा है। जैसे जैसे बालक अपने साथ अन्य व्यक्तियों का सहयोग पाता जाता है वैसे वैसे व्यक्ति या वह दूसरे लोगों के साथ अपना सहयोग भी प्रदान करना आरंभ करता है। मतलब जैसे बच्चे को और लोग हेल्प कर रहे हैं वैसे ही बच्चा भी क्या करेगा, घुलेगा मिलेगा और समाज का एक क्या बन जाएगा, एक ऐसा पर्सन बन जाएगा जो कि दूसरों की भी हेल्प करेगा और दूसरों से हेल्प लेगा भी। आत्मीकरण किसे कहते हैं? आत्मीकरण अपनी चारों तरफ हो रही सूचनाओं का ग्रहण करना आत्मीकरण कहलाता है। अतः बच्चा अपने चारों तरफ प्रयुक्त हुए सामाजिक मूल्यों को ग्रहण करता है और समाज के साथ अंतः क्रिया करता है। और अनुकरण किसे कहते हैं? तो अनुकरण की अगर हम बात करें, एक तरह से क्या है, हम किसी चीज की नकल कर रहे हैं, ठीक है, नकल करके सीखना। तो पहले से बचपन में कहते थे ना कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है, तो वही एक किस्सा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, नकल करके सीखना। मतलब बच्चा बड़ों की बातों का अनुकरण करता है या उनकी नकल करके सीखता है तथा समाज का एक हिस्सा बन जाता है। जब बालक समाज के आदर्शों तथा मान्यताओं के अनुसार व्यवहार करता है तो लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। इसके विपरीत जब बालक असामाजिक व्यवहार करता है तो उसे दंड मिलता है, जिसके भय से वह ऐसा कार्य दोबारा नहीं करता। तो यहाँ पे क्या है कि बच्चे को अच्छे काम के लिए प्रोत्साहन भी दिया जाएगा और जो गलत काम करेगा उसको दंड भी दिया जाएगा। नेक्स्ट ये बोलते हैं, जिस प्रकार उत्तम शारीरिक और मानसिक विकास साधारणतः सामाजिक परिपक्वता में योगदान देता है, उसी प्रकार कम शारीरिक और मानसिक विकास बालक की सामाजिकता की गति को मंद कर सकता है। इसलिए शारीरिक और मानसिक विकास सामाजिकरण को प्रभावित करता है। तो मेन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो आपकी जो शारीरिक और जो मानसिक का जो मानसिकता का जो विकास हो रहा है सामाजिकरण का क्या करता है, प्रभावित करता है, एक तरह से इम्पैक्ट ये डालता है। नेक्स्ट देखिए क्या पॉइंट है, परिवार की आर्थिक स्थिति बच्चे को सामाजिकरण को प्रभावित करती है। ठीक है, आर्थिक स्थिति भी बच्चे को क्या करती है, इफेक्ट करती है। क्यों? देखो, अगर परिवार धनी है तो उसकी जरूरतें अच्छी तरह से पूरी हो सकती है, जिससे सामाजिकरण अच्छा होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर हम बात करें संवेगात्मक संवेगात्मक विकास क्या है कि समाजीकरण या सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। संवेगात्मक विकास भी क्या है, सामाजिक विकास को प्रभावित करता है, क्योंकि बच्चा खुशी, स्नेह, ईर्ष्या, द्वेष और घृणा के साथ दूसरों से संबंध बनाता है। ठीक है, तो ये हो गया क्या, संवेगात्मक। और देखो संस्कृति की क्या बात करते हैं कि हमारी संस्कृति भी बच्चे के समाजीकरण पर विशेष प्रभाव डालती है, क्योंकि हमारे जो रीति रिवाज चलते आ रहे होंगे बच्चा क्या करता है उन्हीं के साथ क्या करेगा, समायोजन करता है। ठीक है, तो संस्कृति भी इम्पोर्टेंट हो गई। नेक्स्ट है भाषा। अब भाषा किस तरह से इम्पोर्टेंट है, सामाजीकरण में भाषा का अपना योगदान है, क्योंकि बच्चा भाषा के द्वारा अपने आप को प्रस्तुत करता है और समाज के साथ समायोजन करता है। तो भाषा भी बहुत इंपॉर्टेंट है सामाजिकरण में। बच्चे के सामाजिक विकास में अध्यापक का महत्वपूर्ण योगदान है। बच्चे अपने अध्यापक को आदर्श मानते हैं, तो और ये तो ऑब्वियस सी बात है कि जो बच्चा है वो क्या है, अध्यापक उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, एक रोल मॉडल की तरह वो होता है। यदि अध्यापक शांत, शिष्ट तथा सहयोगी होता है तो छात्रों में भी शिष्टता, धैर्य तथा सहकारिता के गुण विकसित हो जाते हैं। अध्यापक को चाहिए कि वह अनुशासन, ईमानदारी, झूठ न बोलना, समय का सदुपयोग करना, बड़ों का आदर करना आदि गुणों पर बल दे। तो मतलब अध्यापक को क्या करना चाहिए, टीचर को क्या करना चाहिए, इन सारी बातों को बच्चों को सिखाना चाहिए। खेल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि क्या करता है, आपका मानसिक, शारीरिक और जो संवेगात्मक विकास है उसके साथ साथ सामाजिक विकास में भी योगदान देते हैं। एक टीम में रहकर बच्चे क्या करते हैं, सहयोग की भावना विकसित करते हैं। उनको अनुशासन में रहना पड़ता है, हारने के बाद भी उनको अपने संवेगों, इमोशंस पर नियंत्रण रखना पड़ता है और विजय टीम को बधाई देनी पड़ती है। तो एक तरह से क्या करते हैं, इससे अपना इमोशंस उनके कंट्रोल हो रहे हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। सामूहिक खेल भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं।
सामूहिक खेलों से आदत